Whenever a candidate decides to pursue their education, be it India या abroad, उनके दिमाग में काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं कि हम वहाँ कैसे रहेंगे, क्या बेटर है हमारे लिए. So let's make a graph today. These are the 6 factors जिस पे हम अपना decision लेंगे whether to study in India or to study abroad. First and the foremost is lot of competition. लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, ये पॉइंट सबसे पहला क्यों रखा गया? बिकॉज व्हेन वी स्पीक ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, सबसे पहले हम एक रेस, कॉम्पिटिशन, मार्क्स, इसकी बात करते हैं, विच इज़ नॉट अ केस इन अब्रॉड. है डेफिनेटली इट्स अ पॉइंट बट नॉट अ बिग पॉइंट. इंडिया में QS रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं? On the other hand, way better universities in abroad such as Cardiff and Glasgow and have way better ranking. उसमें अगर आपको admission चाहिए, you can simply get into a good master's degree with just 70% in your bachelor's. What is the reason behind it? Purely demand and supply. क्या है ये demand and supply? See, IIT बैंगलोर में कितनी सीट्स हैं जिसके लिए अप्लाई करने वाले more than 1 lakh students होते हैं every year. So how can one get into it, right? और वहीं अगर हम बात करते हैं कार्डिफ या ग्लासगो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ की, जिसका रेशियो अराउंड 1:6 या 1:7 आता है. दैट मीन्स एवरी 6th एप्लीकेशन दैट इज अप्लाइड टू दिस यूनिवर्सिटी वो एक्सेप्ट हो जाती है. सो व्हाई नॉट गेट इनटू सच यूनिवर्सिटीज विद गुड QS रैंकिंग, वे बेटर QS रैंकिंग दैन आर इन इंडिया, राइट? द सेकेंड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कॉस्ट फैक्टर. सबसे मेजर फैक्टर है कॉस्ट फैक्टर. सी, अगर किसी इंडियन स्टूडेंट का बजट अराउंड 5 to 7 to 8 lakhs है, देन हम कभी उसको सजेस्ट नहीं करेंगे कि वो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ध्यान दे. इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इज़ द बेस्ट दैट यू कैन गो फॉर. अगर किसी स्टूडेंट का बजट इससे ज़्यादा है एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई टू other good QS ranking universities in India, then we'll definitely suggest you to consider abroad universities as well. See, studying abroad is obviously an expensive affair. Plus, Indian education system is way cheaper than studying abroad. Third factor, proximity to family. कई लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू होगा, कई लोगों के लिए नहीं है. कई लोगों के लिए फैमिली से दूर रहना मुश्किल है, कई लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है. सो ऑब्वियसली फैमिली के साथ रहना इज़ वे ईजियर. आपकी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल होती है. अगर आप वैसी कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं and if you are okay with whatever future provides you, then all right, study in an Indian university. But if you are willing to get out of your comfort zone and if you want to explore yourself and the world, then studying abroad is the best decision that you'll ever make. Next point is job opportunities. Obviously, job opportunities are way better abroad. इंडिया में IITs and DUs से निकले वाले ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही है. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एक कंट्री की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, anybody from any field has a job in hand. See, getting paid and being happy is way more satisfactory than sticking to a job that's not paying you anything. Job opportunities are way better abroad. Fifth point is option to change subjects. That तो you cannot think in India. इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक फील्ड में एंटर होने के बाद आप अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर पाओ. बट अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस दैट यू हैव. इकोनॉमिक्स के साथ यू कैन गो फॉर आर्ट्स, फिजिक्स के साथ यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक्स. देयर आर मेनी ऑप्शंस अब्रॉड, right? Even with physics you can go for a subject like music, right? So that's a good option. Last but not the least, discover and grow. I am not saying कि आप बाहर जाके ही grow करोगे. You can grow in India as well. If you want to stay in India, stay in India. But discover करना और grow करना आप अपने comfort zone से बाहर निकल के ही कर पाओगे. ये मोस्ट ऑफ द 12th या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जब वो 12th पास करते हैं या ग्रेजुएशन पास करते हैं, वो एक अपने बबल में होते हैं, एक इंडियन रिजर्व्ड इन्वायरमेंट में होते हैं. उसमें से निकलने के लिए जब आप अपना शहर छोड़ते हो मास्टर्स करने के लिए, या जब अपनी कंट्री छोड़ने का डिसीजन लेते हो, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपको लगता है कि बार बार अब्रॉड ही बोला जा रहा है, नहीं वहाँ जाके ही सब कुछ हो जाएगा, शायद किसी ने किया होगा तभी तो ये बार बार बोला जा रहा है ना. इफ़ यू स्पीक ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ इन इंडिया, पास से स्टार्ट करते हैं, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू. इन रिसेंट वी कैन स्पीक ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, रतन टाटा. एवरीबडी, दे वेंट अब्रॉड, they got their skills, their education, came back to India, applied those skills and see where they have made their name. So अगर grow करना है तो ऐसे grow करो ना.
माई नेम इज़ प्रभजोत कौर एंड आई एम एन अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट। अगर आपके अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं, यू कैन मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम इन द नेक्स्ट वीडियो।